लेसन नंबर 42 प्रैक्टिस सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तारीफात के हक में हम इसलिए नहीं बहुत सारी डेफिनेशंस याद करने के लिए, क्योंकि डेफिनेशंस जो है आम जिंदगी में या कुरान मजीद में आम तौर पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस अगर हो तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उसका कुछ हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसको पीछे से शुरू करेंगे। टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। इंग्लिश में भी आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं अल्लवी, अल्लती, अल्लवीना। ये ऐसे कुरानिक वर्ड्स हैं या अरबी के ऐसे अल्फाज हैं जो आम तौर पर सबने सुने तो होते हैं। हर कोई बता सकता है कि अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये कुरान के लफ्ज़ हैं, और शायद याद करके भी आप लोग बता सकें ये कहाँ आए हैं। ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि ग्रामर के हिसाब से ये अरबी के रिलेटिव प्रोनाउन है, या उर्दू अरबी में इसे इसमें मौसूल कहते हैं। मौसूल जोड़ने वाला, रिश्ता करने वाला, मिलाने वाला। और a relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun। आप ये कह सकती हैं कि एक जुमले को दूसरे जुमले से जो लफ्ज, या दो जुमलों को या दो फ्रेजेस को आपस में जो चीज़ जोड़ती है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ऐसा ही कुछ अरबी में भी है। इसकी मज़ीद मिसालों से समझेंगे। इंग्लिश के अंदर सेवरल बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। मिसाल के तौर पर हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। और इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। आइए इन मिसालों से कुछ समझते हैं। आई स्टिल हैव द पेन दैट आई यूज इन माई चाइल्डहुड। मेरे पास अभी तक वो पेन मौजूद है। जो, यहाँ पर जो है वो जोड़ रहा है दो जुमलों को जो मैं अपने बचपने में इस्तेमाल करती थी। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर से दैट को लिखा गया है, दैट को लिखा गया है। उसका मतलब यही है कि ये दो जुमलों को जोड़ रहा है, और ये इंग्लिश का रिलेटिव प्रोनाउन है। अरबी में इसे आप इसमें मौसूल कह सकती हैं। डू यू नो द पीपल हु लिव इन द विलेज? क्या आप जानते हैं उन लोगों को जो गांव में रहते हैं? डू यू रिमेम्बर द मैन whom वी मीट एट द पार्टी? डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है उनके बारे में, या उस शख्स के बारे में whom we meet, जिनसे हम मिले थे at the party, पार्टी में। तो ये who, whom, इस तरह के अल्फाज इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और आप देख रहे हैं इसमें दो जुमलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर अरबी की बात करें, अरबी ज़बान की, तो अल-लज़ी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आप उर्दू में हु, दैट या विच, वो या जो, ये दो मायने आप इसके ले सकती हैं। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ह्यूमंस के लिए भी, नॉन ह्यूमंस के लिए भी, और मस्कुलाइन सिंगुलर नाउन के लिए, मतलब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। बस इतना याद रखिए आसानी से। किसी भी मुज़क्कर के लिए अगर कुछ बोलना है तो हम कहेंगे अल्लज़ी। कब? जब दो जुमलों को जोड़ रहे होंगे। और यहाँ मिसाल है, थोड़ा छोटा कर दें स्लाइड को। अब बताइए आप लोग, आपको पूरी स्लाइड नज़र आ रही है? बताएं प्लीज़ कोई। साइड से कट रही है। अच्छा, हाँ अब अब सही। शायद, है ना? तो यहाँ अब पे ठीक। लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाअत तालिबु अल्लज़ी ग़ाबा बिल अम्स। जाअत तालिबु, जा माने आना, तालिब माने स्टूडेंट या शागिर्द, आया शागिर्द। अल्लज़ी जो, ग़ाबा बिल अम्स गायब था, गैर हाजिर था, एब्सेंट था, बिल अम्स कल, गुजरे हुए कल को अम्स कहते हैं। जा तालिबु स्टूडेंट आया, अल्लज़ी जो, ग़ाबा एब्सेंट था, गायब था, बिल अम्स कल। दूसरा जुमला है अल किताबुल्लज़ी क़रअतुहु फ़ी तुफ़ूलती। अल किताबु, किताब, ये किताब, अल्लज़ी वो है जो, क़रअतुहु, क़रअतु
تو اگر آتا ہے تاپش تو ماضی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، مضارع میں میں کا مطلب ہوتا ہے الف زبر آ یا حمزہ زبر آ شروع میں. اقرأ میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. قرأت میں نے پڑھی ماضی میں. الکتاب الذی کتاب جو میں نے پڑھی تھی فی طفولتی، فی معنی میں، طفول معنی بچپنا، اور اس میں آخر میں جو چھوٹی یا ہے اس کا مطلب ہے میرے، جو میرے بچپن میں یا میں نے اپنے بچپن میں کتاب پڑھی تھی. اب نیچے والا جملہ ہے القطو بلی یا میل کیٹ، بلا الذی جو یاکل السمک مچھلی کھاتا ہے. بلا جو مچھلی کھاتا ہے یا بلی جو مچھلی کھاتی ہے. عام طور پر ہم بلی ہی بولتے ہیں چاہے بلا بھی آ رہا ہو سامنے سے، تو وہ اس مانوی ترجمے کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ القطو دیکھیں گی تو میل کیٹ کو بولتے ہیں، فیمیل کیٹ کو القطو گولتا کے ساتھ میں. القطو بلا الذی جو یاکل السمک مچھلی کھاتا ہے. تو یہ دو لفظوں کو آپ کہہ سکتی ہیں، دو جملوں کو جوڑ رہا ہے الذی. اور اس کا اور کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ ہم کچھ مزید اگزامپل سے سمجھیں گے. لیکن الذی کے بعد اب یہاں لکھا ہے اللذانی. اللذانی اللذ تک تو یہ سیم تھا، الذی کی طرح تھا، لیکن وہاں پر چھوٹی یا تھی الذی میں، اور یہاں پر الف نون ہے جس کو آنی کہتے ہیں. اور آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو تو کوئی بتا سکتا ہے آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ کوئی دو کے لیے. ماشاء اللہ، تسنیہ ڈوئل کے لیے، دو کے لیے. اللذانی اس کا مطلب دو کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللذانی دو کے لیے اور مذکر کے لیے، یہ بات یاد رکھیے. الذی سنگولر میل پرسن کے لیے، اللذانی ڈوئل میل پرسن کے لیے، مذکر کے لیے اور دو کے لیے. کیونکہ آنی سے ہم یہاں سمجھ پا رہے ہیں. جاءت طالبانی اللذانی غابانی بالامس. دو طالب علم آئے، اللذانی جو غابانی ایبسنٹ تھے، بالامس کل، یسٹرڈے. تو اب دوسرا جملہ ہے الکتابانی دو کتابیں، اللذانی جن کو قرأتہما میں نے پڑھا، فی طفولتی اپنے بچپنے میں. یہ وہ دو کتابیں ہیں جن کو میں نے اپنے بچپنے میں پڑھا. پھر آخری جملہ ہے القطتانی دو بلے، اللذانی جو یاکلانے کھاتے ہیں، السمکا مچھلی کو. یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جملے کے اندر، لیکن یاد آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ان دونوں جملوں میں، ان تینوں جملوں میں ہم اللذانی کو پڑھ رہے ہیں. اللذانی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں الذی، اللذانی، اور یہ کس طرح ہیں قرآن مجید کے الفاظ، کچھ آخر میں قرآن کی مثالیں بھی ہم پیش کریں گے. اب اگلا لکھا ہے الذین. الذین تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. ذرا کوئی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے قرآن میں آپ کو یہ کہاں یاد آ رہا ہے؟ کوئی آیت ایسی ہے جو آپ کو الذین سے یاد آ رہی ہو؟ کوئی بتائیے پلیز. جی الذین یوسوسو. الذین یوسوسو، الذی یوسوسو ہے وہاں. ان آپ کو الذین یاد؟ یؤمنون. ان الذین یا ایھا الذین آمنو کچھ ایسے کر یا کے اکثر ایھا آتا الذین آمنو. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی اگر ان کو یاد نہیں آ رہا تو 10 صورتوں میں سے نکال سکتے ہیں قل آخر هو کی جو. الذین قل هو الذین سوری نہیں هو اللہ سوری بول تو گئی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بہت آ رہا ہے، زبان پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ارے یہ تو ہمیں پتا ہے. تو آپ 10 صورتوں میں اگر دیکھیں گی تو سورہ معون کے اندر ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. ماشاء اللہ، وہ سورہ معون کے اندر ہے الذین الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہاں پر ہے. تو ان الذین الذین آمنوا. الذین الذین هم
الماء جی ماشاءاللہ، بہت ساری مثالیں آپ سب نے پیش کی اور بہت اچھی جگہیں تھی ساری. هؤلاء المهندسون الذين صمموا بالعمارات. هؤلاء المهندسون یہ تمام انجینئرز ہیں. الذین جنہوں نے، الذین کا مطلب ہے جنہوں نے ڈیزائن دا بلڈنگ، سوری صمموا ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے عمارات بلڈنگ کو. الذین جو ہے یہ پہلے اور دوسرے دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے، اس میں موصول ہے. موصول کا مطلب جوڑنے والا ایک نام، الذین. اس کے بعد اس کو ہم سمرائز کر کے سمرائز وے میں آپ کو سمجھائیں گے، لیکن ابھی آپ ایسے اس کو پڑھ لیں مثالوں کے ساتھ. یہاں لکھا ہے التی، یہ بھی قرآن مجید کا ایک لفظ ہے التی، اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کے پرنٹ اپنے ذہن میں لیتے چلیں. التی کیسے لکھا ہے؟ التی کا مطلب ہے وہ جو، اور المعلمۃ ہی التی تشرح الدرس. The teacher is the one who explains the lesson. المعلمۃ ٹیچر، ہیا وہ، التی جو، تشرح تشریح بتا رہی ہیں یا ایکسپلین کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، الدرسہ سبق کو. تو یہاں پر التی جو ہے وہ مؤنث واحد کے لیے آتا ہے، مؤنث واحد کے لیے، اور یہ بھی ایک اسم موصول ہے. اگر ہم گنتی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم یہ چوتھا اسم موصول پڑھ رہے ہیں. پہلے الذی ہم نے پڑھا، پھر اللذانی، پھر الذین. تینوں مذکر کے لیے تھے، واحد تثنیہ جمع. اب ہم التی پڑھ رہے ہیں مؤنث کے لیے، اور اس کا مطلب ہے وہ جو. هذه البقرة التي تشرب الماء. هذه البقرة التي، هذه البقرة یہ ایک گائے ہے یا یہ گائے ہے، التي جو، تشرب الماء پانی پیتی ہے. تشرب مانے پینا، الماء پانی، جو. تو کیونکہ بقرہ جو ہے وہ فیمیل ہے، کاؤ یہاں پر، اس لیے التی استعمال کیا ہے، اور التی ایک اسم موصول ہے. التی کا ڈوئل کیا ہوتا ہے؟ اللتانی. اچھا، اس سلائیڈ میں ایک بات چھپی ہوئی ہے. یہاں پر سلائیڈ بہت بلیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللتانی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے، غالب گمان، اگر ہم صحیح یاد ہے ہمیں تو. اللتانی مانے دو عورتیں، لیکن عربی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. المعلمتانی ہما اللتانی تشرحانی الدرس. تشرحان الدرس یا تشرحانی، جہاں آپ رک جاتے ہیں وہاں سے پھر الف لام سے کنٹینیو کر سکتے ہیں ریڈنگ میں. ہم انشاءاللہ آپ کو ریڈنگ کے وقت یہ بات بتائیں گے. المعلمتانی دو ٹیچرز، دو فیمیل ٹیچرز، ہما وہ دونوں، وہ ہیں جو، اللتانی جو، تشرحانی ایکسپلین کر رہی ہیں، الدرسہ سبق کو. پھر اگلی سلائیڈ ہے اللواتی، اللاتی یا اللائی. اور پلیز اس کو ذرا غور سے سنیے، دیکھیے اور یاد رکھیے، خصوصاً یہ سلائیڈ. اللواتی، اللاتی اور اللائی، یہاں صرف دو ہی لفظ لکھے ہیں سٹار کے اندر، اللواتی اور اللاتی. ایک اور ہے، وہ ہے اللائی، اور وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اللواتی جو ہے یہ لوگ کبھی کوئی اللواتی استعمال کر سکتا ہے، کوئی اللاتی استعمال کر سکتا ہے، اور کوئی اللائی. یہ تینوں ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع کو بتاتے ہیں، دو سے زیادہ کو بتاتے ہیں. جی کوئی سوال ہے کیا کسی کا؟ اب آپ کو شاید پورا نظر آئے گا. المعلمات ہن اللواتی شرحن الدرس. یہ تمام فیمیل ٹیچرز جو سمجھا رہی ہیں، وہ ہیں جو سمجھا رہی ہیں درس کو، ایکسپلین کر رہی ہیں لیسن کو، یا سمجھا رہی ہیں درس کو.
दूसरा जुमला है हाउलाइल मुअल्लिमातुल लाती, एक बार लवाती से पढ़ा और एक बार लाती से पढ़ा, और दोनों जुमलों में कोई भी फर्क नहीं है। इंग्लिश में आप देखें ट्रांसलेशन सेम है, उर्दू में भी सेम ही होगा, बस एक जगह लवाती इस्तेमाल किया गया है और एक जगह लाती, जिसका मतलब ये है कि लवाती भी बोल सकते हैं इसको, लाती भी बोल सकते हैं, और तीसरा एक और इजाफा कर लीजिए लाई। जब दो से ज्यादा हों, जमा औरतें हों, तो इसमें मौसूल अल्लाती, अल्लवाती या अल्लाई इस्तेमाल होता है। अब जो बातें हमने ऊपर पढ़ी उसका खुलासा स्लाइड के अंदर है। वो ये है कि हमने इसमें मौसूल पढ़े हैं 6 तरह के, और इन्हीं 6 तरह के ये मौसूल है आपकी स्क्रीन पर। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, एक वाहिद के लिए, अल्लज़ानी 2 मुज़क्कर के लिए, और अल्लज़ीना सारे मुज़क्कर के लिए, अल्लती एक मुअन्नस के लिए, अल्लतानी 2 मुअन्नस के लिए, अल्लवाती, अल्लाती या अल्लाई सब मुअन्नस के लिए। ये 6 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इसमें मौसूल हैं, 2 जुमलों को जोड़ते हैं। और यहाँ पर एक स्लाइड है, इसमें कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं। अच्छा, ये फ्लिप हो गया, ओहो शायद वो रह गया, ब्लैंक वाला था, आपको भरना था, लेकिन यहाँ पर हम ही भर लेते हैं। हादल वलदुल्लज़ी फाज़ा बिल मुसाबिक़ती, हादा वलदु ये वो लड़का है, हादल वलदु ये वो लड़का है जो, हालांकि अल्लज़ी का मतलब जो होता है, लेकिन इससे पहले वाले अल्लज़ी से पहले जो भी लफ्ज होता है उससे पहले कहीं कहीं हम वो लगाकर तर्जमा करते हैं। हाजल वलदु ये वो लड़का है, अल्लज़ी जो, याद रखिए वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अल्लज़ी से पहले वाले इस्म से पहले। हाजल वलदु ये वो लड़का है, अल्लज़ी जो फाजा कामयाब हुआ, बिल मुसाबिक़ती इम्तिहान में या मुकाबले में, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकाबले में कामयाब हुआ। फिर उसी के आगे लिखा है अत्वालिबतानी अल्लतानी क़रअता अल किताब, 2 शागिर्दा या 2 तालिबा, ये वो 2 तालिबात हैं जो जिन्होंने पढ़ा किताब को। फिर नीचे लिखा हा उलाइल बनातुल लवाती नजहना, ये वो बच्चियां हैं, हा उलाइल बनातु, हा उलाई ये सब, हा उलाई का मतलब ये सब है। फिर यहाँ पर वो लगाएंगे हा उलाई के बाद, क्योंकि इसमें मौसूल का तर्जमा करते वक्त इसमें मौसूल से पहले जो लफ्ज होता है, अल्लवाती से पहले अल बनातू है, उससे पहले उर्दू में वो लगाते हैं आमतौर पर। हा उलाई ये सब, अल बनातू वो लड़कियां हैं, या वो, एक मिनट, वो लड़कियां हैं, अल्लवाती जो नजहना कामयाब हुई। फिर लड़कों के लिए हा उलाइल औलादू ये वो सब लड़के हैं, औलाद माने लड़के या बच्चे, ये वो सब लड़के हैं, अल्लजीना जो नाइमूना फिल गुरफती, नाइमूना सो रहे थे, फिल गुरफती कमरे में, ये वो सब लड़के हैं जो सो रहे थे कमरे में। अब आप ये देखिए कि सारे ही इसमें मौसूल के अंदर एक बात कॉमन है कि सब में हम इसमें मौसूल से पहले आने वाले लफ्ज के शुरू में वो लगा रहे हैं, और हर इसमें मौसूल का तर्जमा जो कर रहे हैं, और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, दो जुमलों को जोड़ता है। अल उम्मू हियल्लती तराई तरिल अबना, अल उम्मू ये अम्मी है, ये वो अम्मी है, हिया जो, अल्लती जो, तराई देखभाल करती हैं, परवरिश करती हैं, अबना बच्चों की या बेटों की। नजहल वलदानी कामयाब हुए 2 लड़के, अल्लदानी जो, साबिरन अलत दिरासती जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना सबक पढ़ते थे, जो मुस्तकिल या हमेशा अपनी पढ़ाई करते थे। अब इस स्लाइड को एक तो हमें ये देखना है कि यहाँ अलग अलग इसमें मौसूल इस्तेमाल हुए। आपको मालूम है 3 मुज़क्कर के लिए वाहिद तस्निया जमा, 3 मुअन्नस के लिए वाहिद तस्निया जमा, तो जैसा भी ज़रूरत होती है उसी के एतबार से तस्निया जमा
और तस्निया वाहिद तस्निया जमा हम इसमें मौसूल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप ये कैसे आपको पता चलेगा कहाँ वाहिद इस्तेमाल करना है, कहाँ तस्निया, कहाँ जमा, तो उससे पहले वाला जो भी लफ्ज होगा उसी के एतबार से इसमें मौसूल इस्तेमाल होगा। अलवलदु ये वाहिद था, क्योंकि इसका अलवलदु माने एक लड़का, अलवलदानी दो लड़के। अगर अलवलदानी होता तो कोई बता सकता है अल्लाजी की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोशिश अल्लाजानी। कीजिए। जानी माशाअल्लाह, परफेक्ट आंसर, अल्लाजानी। अब कोई और बताइए और कोशिश कीजिए बताएं। अत्वालिबतानी की जगह यहाँ अत्वालिबात होता, यानी बहुत सारी लड़कियां, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं अल्लाजानी की जगह? यहाँ पर तौलिबात होता, बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने किताब पढ़ी, तो अल्लातानी की जगह क्या इस्तेमाल होता, बताइए प्लीज कोई। हम बताएं, आप लोग भूल गई और हमने उसी स्लाइड को कहा था। लवाती। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाई, अल्लाती, अल्लावाती, उसी स्लाइड को हमने कहा था कि वो खास तरह की स्लाइड है, उसको याद रखना है ना। तो माशाल्लाह समझ में तो आ रहा है और ये स्लाइड आप लोग के समझ में आ गई है। अब आइए कुछ इसकी एक तरकीब करते हैं कि किस तरह ये जुमलों के अंदर होता है। यहाँ पे लिखा है जा आए, अल्लजी वो, अल्लजी जो, अबूहू अबू वालिद हैं, हु उसके, वो आए जो वालिद हैं उसके, अबूहू उसके वालिद हैं, उसके वालिद इमामुन इमाम है, वो आए जिसके वालिद इमाम है। ये पूरा एक जुमला है और इस जुमले को अगर आप देखें तो फिलहाल आपने जुमला फेलिया नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकती हैं जा माने आना और ये एक फेल है। जब जुमला इसम से शुरू होता है तो जुमला इसमिया होता है, फेल से शुरू होता है तो जुमला फेलिया होता है। आज हम इसमें जुमला फेलिया के अंदर अल्लजी का इस्तेमाल देख रहे हैं। अल्लजी क्या है? इसमें मौसूल। आपसे कोई भी पूछे अल्लजी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, और या आप कह सकती हैं इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता। जैसे आपने मुरक्कब पढ़ा था मुजाफ के साथ क्या आता है हमेशा, कोई बताइए। मुजाफ इलैह और लोग भी बता सकते हैं प्लीज, माशाअल्लाह। अब कोई और बताइएगा मौसूफ के साथ क्या आता है, बताइए प्लीज। सिफत। मैम सिफत आती है। सिफत, माशाअल्लाह। और इसमें इशारा के साथ मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह। इसमें इशारा हाजा, जैसे हाजल मस्जिद अगर कहीं लिखा है तो हाजा इसमें इशारा है, और अल मस्जिदु जो है ये मुशारुन इलैह है। इसी तरह मुजाफ मुजाफ इलैह और मौसूफ सिफत हाजा इस इशारा मुशारुन इलैह। अब बचा जार मजरूर। जार मजरूर हमेशा जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिन के बाद क्या आएगा? मिन हर्फ जर है, बताइए हर्फ जर के साथ क्या आता है? मजरूर। मजरूर, जी, हर्फ जर के साथ मजरूर आता है। तो ये कुल 5 तरह के हम लोगों ने कंपाउंड्स या मुरक्कब या फ्रेज हमने पढ़े हैं। मुजाफ मुजाफ इलैह, मौसूफ सिफत, जार मजरूर और इशारा मुशारुन इलैह। अब यहाँ पर हम आज के सबक में ये पढ़ रहे हैं कि अल्लज़ी इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल अकेला नहीं आता। इसमें मौसूल के बाद जो भी आता है उसे सिला कहते हैं। और इस स्लाइड में आप देख सकती हैं, आपको नीचे एक प्लस दिखाई दे रहा है, मतलब जब भी आएगा ये प्लस के साथ ही आएगा, अकेला नहीं आएगा। अल्लज़ी इसमें मौसूल, सिला को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको जहन दौड़ाना होगा। इसमें 3 लफ्ज हैं। अल्लज़ी तो अकेला था तो याद हो सकता था, वैसे भी अल्लज़ी जो है एक मबनी लफ्ज है, मतलब इसकी कभी शक्ल नहीं बदलती, ये अल्लज़ी ही होगा। कहीं अल्लज़ा नहीं दिखाई देगा आपको, अल्लज़ू नहीं लिखा होगा, अल्लज़ी होगा। एक ही बार में आप पहचान कर इसको याद कर सकती हैं और बहुत बार आया भी है कुरान मजीद में। ये इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल के बाद सिला आता है, सिला को कैसे पहचाने?
सिला को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अबू हु देखना पड़ेगा। और अबू हु की अगर ग्रामर पे जाएं तो अल्लाह का करम है, आप जानती हैं कि अबू एक लफ्ज है और हु एक लफ्ज है, ये दो लफ्ज हैं, लेकिन इनको कभी अबू हु ऐसे नहीं पढ़ते, हमेशा एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक को अलग कर दें, बोर्ड को अलग कर दें, तो फिर वो अलग दो चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक साथ अगर करें ब्लैक बोर्ड, अगर हमें ब्लैक बोर्ड कहना है, क्लास के ब्लैक बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो साथ ही कहना पड़ेगा। इसी तरह आप इसके बारे में जानती हैं कि हु जो है वो अटैच्ड ज़माइर या अटैच्ड प्रोनाउन है, जो किसी लफ्ज इस्म या फेल के बाद आते हैं और हमेशा जोड़कर या मिलाकर ही लिखते हैं। इसे अटैच्ड प्रोनाउन या ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जहन से उतर गया है तो आज समझ लें, हु जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हु का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, उस मतलब ये तर्जमा यहाँ पर किसी भी जुमले में जरूरत के हिसाब से इस तरह तर्जमा हो सकता है। अबू हु उसके वालिद, अबू में अबू पहला लफ्ज है, हु बाद में आ रहा है, तो हु को का तर्जमा पहले करेंगे। अरबी में आम तौर पर तर्जमा उल्टी तरफ से करते हैं, बाएं जानिब से तर्जमा शुरू करते हैं। अबू हु उसके वालिद, और उसके से मुराद कोई मेल पर्सन है, वाहिद, और हु जो है वाहिद को बताता है, मुजक्कर को बताता है। तो अबू हु में उसके वालिद, आप जानते हैं कि उर्दू में अगर किन्हीं दो लफ्जों के बीच में का के की आ जाए, कहीं पर भी आपको का के की दिखाई दे, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उर्दू में अगर मान लीजिए कहीं लिखा है घड़ी का शीशा, तो का जो है उससे पहले वाला लफ्ज भी और उसके बाद वाला लफ्ज भी, वो दोनों मिलकर एक ही लफ्ज बनाएंगे हमेशा, और उसको अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं। लेकिन आप अरबी में उसको एक ही लफ्ज मानेंगे। उर्दू में भले आपको दो लग रहे हैं, घड़ी का शीशा, घड़ी अलग चीज है, शीशा अलग चीज है, लेकिन अरबी में ये पूरा एक ही लफ्ज माना जाएगा। जैसे आइसक्रीम, ब्लैक बोर्ड और शॉपकीपर, तो इसी तरह ये एक ही लफ्ज हो जाता है अगर अकॉर्डिंगली, अगर उसको कायदे के हिसाब से अगर जोड़ा गया है। तो उर्दू में कोई भी दो लफ्ज जिसके बीच में का आता हो, की आता हो, के आता हो, वो अरबी का एक ही लफ्ज है। अरबी में लफ्ज को कैसे एक लफ्ज बनाएंगे? जो का के बाद वाला लफ्ज है, जैसे घड़ी का शीशा, तो शीशा बाद में आ रहा है का के, और सॉरी, घड़ी का शीशा, शीशा बाद में आ रहा है, घड़ी पहले आ रहा है। जो बाद में आ रहा होता है लफ्ज, उसका पहले तर्जमा करते हैं, और जो पहले लिखा होता है उसका बाद में करते हैं। अब अबूहू को देख लीजिए, अबूहू में हु बाद में लिखा है तो तर्जमा इसका पहले करेंगे उर्दू में, उसका। अबूहू या उसके, अबूहू वालिद या अब्बा, उसके अब्बा। इमामुन इमाम है। अब ये जो कह रहे हैं इमा अबू मुजाफ हु मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर मुब्तदा क्यों बना दिया, जुमला तो जहाँ से शुरू हो रहा था। तो फिलहाल आपको अल्लजी से पहले एक जुमला होता है, अल्लजी के बाद एक जुमला होता है। तो अल्लजी दो जुमलों को जोड़ता है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ से हम दूसरे जुमले की तरकीब कर रहे हैं। अबू मुजाफ हु मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह कर मिलकर मुब्तदा, इमामुन इसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर पूरा जुमला होकर ये सिला बना मौसूल का। इतनी लंबी तरकीब हमने क्यों करी? क्योंकि जब भी मौसूल आता है उसके बाद एक सिला आता है, और सिला कभी जो है कई शर्तें होती हैं उसकी, आगे स्लाइड है। और प्लीज अभी परेशान मत होइएगा, अभी हम कई मिसालें पढ़ेंगे, कुरान मजीद की भी नीचे कई आयतें हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि सबक में आगे जाएं, आप लोग को से इजाजत लेनी है क्या? क्लास को रीजॉइन करें या यहीं पर इसको काफी समझें? जी बताएं बाजी, प्लीज। नहीं मैम यहीं पे रोक दी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसे हम लोग बार बार पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा। अच्छा देखिए, मुश्किल लग रहा है उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए।
جب تک کہ وہ آپ کو آسان نہ لگنے لگے. ہم کبھی یہ بات نہیں کہتے لیکن